जिनका उद्देश्य हो कि काम ही मेरी पूजा है और जिन्हें यह एहसास हो कि हर दिन काम के साथ अपने ईमानदारी के साथ अपने काम को पूरा करना है और अपने डिवीज़न में ज़मीनी स्तर पर काम को देखना है, और साथ ही साथ यह भी रोज़ाना का उनका ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ इस तरह का सकारात्मक व्यवहार बना के रखें कि उनकी कार्यक्षमता में किसी प्रकार से कमी ना आने पाए। ऐसी शख्सियत से आज हमारी तरुण मित्र TM24 की टीम रूबरू होने जा रही है। जी हाँ, इस समय हम सूबे की राजधानी लखनऊ में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM SK सप्रा साहब के कार्यालय में हैं, और उनसे आज जानते हैं हम कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बीते 2 सालों में कोरोना के बाद जो रेलवे ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारा काम किया और उसके बाद तमाम तरीके की यात्री सुविधाओं पर काम किया। आइए जानते हैं कि कानपुर ब्रिज के बाद से लेकर बनारस मंडल तक किस तरीके से लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाली रेल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किस तरह से काम किया और किस तरीके से लखनऊ राजधानी के 4 बाग उत्तर रेलवे स्टेशन को और यात्री सुविधाओं से लैस करने का काम किया। आइए हम बात करते हैं SK सप्रा साहब से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, तरुण मित्र TM24 की टीम के साथ। सर, जो आपसे सवाल किया गया सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लखनऊ मंडल एक उत्तर रेलवे का और भारतीय रेल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है। इस मंडल के माध्यम से उत्तर भारत से पूर्व भारत को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां यहां से गुजरती हैं। लखनऊ मंडल कई आसपास के मंडलों से और जोनल रेलवे से इंटरचेंज करता है, इसलिए यहां पर ट्रेन ऑपरेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए लखनऊ मंडल पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत कार्य किए गए हैं, और जो यहाँ के प्रमुख स्टेशन हैं जैसे लखनऊ, वाराणसी, काशी और अयोध्या, इन स्टेशनों को स्टेशन अपग्रेडेशन स्कीम में इनका सुधार किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे आधारभूत संरचना के कार्य किए जा रहे हैं, और इसके अलावा 40 स्टेशन लखनऊ मंडल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चयनित किए गए हैं, जहां पर इसमें जो लखनऊ क्षेत्र के स्टेशन हैं जैसे मानक नगर, मल्हौर और उतरेटिया स्टेशन है, इसी प्रकार से जो वाराणसी के आसपास के पेरिफेरल स्टेशंस हैं जैसे लोता है, शिवपुर है, इन स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं का स्तर वही हो जो मुख्य स्टेशन चारबाग या वाराणसी जंक्शन पर है। इस उद्देश्य से यहाँ पर इन कार्यों की योजना बनाई गई है। सर, आपके मंडल में ही अयोध्या स्टेशन आता है, जिसको लेकर केंद्र सरकार काफ़ी गंभीर है। रेल मंत्रालय भी उसको टूरिज़्म की दृष्टि से, प्रदेश की योगी सरकार भी उसको जो है पर्यटन हब के तौर पर देख रही है। वहाँ पर रेल सुविधाओं के विकास को लेकर क्या आपकी योजनाएं हैं? देखिए, अयोध्या स्टेशन आज विश्व के मानचित्र पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन के रूप में उभरा है। वहाँ पर स्टेशन अपग्रेडेशन के तहत रेलवे की कार्यदायी संस्था राइट्स के माध्यम से एक बड़ा स्टेशन भवन बनाया गया है, और वहाँ पर अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा अयोध्या स्टेशन पर द्वितीय प्रवेश द्वार बनाने की भी योजना है, जिसकी DPR रेल मंत्रालय को जमा की जा चुकी है। आने वाले समय में अयोध्या स्टेशन पर बहुत अधिक यात्रियों के आने का अनुमान है। उसके हिसाब से हमें अभी से ही योजना बनानी होगी और उस योजना को कार्यान्वयन करना होगा। सर, चारबाग रेलवे स्टेशन राजधानी का बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ पर बहुत बड़ा फुटफॉल है और 200-250 से अधिक ट्रेनों का वहाँ पर आवागमन होता है। तमाम ट्रेनें वहाँ से ओरिजिनेट भी होती हैं। लाखों पैसेंजर वहाँ पर आते जाते हैं, देश विदेश के पैसेंजर अलग अलग जनपदों से। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि हालांकि रेलवे लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सारा काम हुआ है, रीमॉडलिंग हुआ है, उसके बाद भी इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ है काफ़ी बड़े पैमाने पर आपके कार्यकाल के दौरान, लेकिन फिर भी यह देखने में आता है कि आकर उधर से सुल्तानपुर, अयोध्या, बनारस से उतरेटिया जंक्शन आके या दूसरी तरफ से कानपुर से आने वाली ट्रेनें जो मुरादाबाद से आती हैं, वह कहीं ना कहीं मानक नगर या ऐशबाग में वह कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। यह दबाव जो है चारबाग पर कब कम होगा और इससे कब यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी? देखिए, दोहरीकरण से जो ट्रेन का ऑपरेशन है वो बहुत फास्ट होता है, और जहाँ पर 2 ट्रैक से काम नहीं चलता है वहाँ पे तीसरी और चौथी लाइन का भी प्रावधान किया जाता है। लेकिन जो हमारे बॉटलनेक्स बनते हैं वो बड़े यार्ड बनते हैं, जैसे वाराणसी जंक्शन यार्ड है या इधर लखनऊ चारबाग का यार्ड है। ये आके बॉटलनेक बन जाते हैं क्योंकि 4 या 5 दिशाओं से गाड़ियाँ यहाँ पर आकर रुकती हैं।
तो ये दोनों ही स्टेशनों पर यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य स्वीकृत है और वाराणसी यार्ड रिमॉडलिंग का तो कार्यान्वयन किसी भी समय शुरू हो सकता है। उसकी जो BNI और NI का जो प्लान है वो पहले से ही फाइनल किया जा चुका है और अगले आने वाले कुछ दिनों में ही वहाँ पर ये कार्य नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। लखनऊ स्टेशन पर भी यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य स्वीकृत है, उसकी पूरी योजना बन चुकी है, उसकी जो एक इंजीनियरिंग स्केल प्लान और जो सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान होता है वो सब फाइनल हो चुके हैं और कार्य पूरी गति से चल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 1 वर्ष में लखनऊ यार्ड पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म और जो हमारी जो लाइनों की जो लिमिटेशंस हैं, जो लाइनों की हमारी CSR कम है, प्लेटफॉर्मों की जो लंबाई कम है, ये सभी समस्याओं का हल अगले 1 साल में निकल आएगा और उसके बाद ये संभव हो सकेगा कि हम मानक नगर, ऐशबाग, आलमनगर विभिन्न दिशाओं से आने वाली गाड़ियों को लखनऊ में बिना किसी असुविधा के, बिना किसी डिटेंशन के हम यहाँ पर सीधे उनको रिसीव कर सकेंगे। जी सर, हमारे TM24 टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखनऊ मंडल के उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के DRM SK सप्रा साहब। मैं कैमरामैन विक्की विश्वकर्मा के साथ रवि गुप्ता, चीफ रिपोर्टर तरुण मित्र। धन्यवाद।